हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो हमने कल एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। आज हम एनिमल टिश्यू कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गन की कवरिंग कैसे होती है और ऑर्गन के अंदर जो हॉलो पार्ट्स है उनमें क्या लगा हुआ था। मतलब हमने कल पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्कुलर टिश्यूज। तो आप सब बात करते होंगे कॉलेज में कि भाई मैं सॉरी स्कूल में कि ट्यूशंस में कि मैं जिम जाता हूँ। आई एम मेकिंग माई मसल्स ग्रो। सो व्हाट यू मीन व्हेन यू से आई एम मेकिंग माई मसल्स ग्रो? आई डू एक्सरसाइज, आई डू परफॉर्म एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई माय मसल साइज इंक्रीजेस। आई ईट रिच प्रोटीन फूड, जिसके कारण क्या होता है, मेरी मसल्स का साइज इंक्रीज होता है। हाँ, आप सब जिम जाते हो, आप सबने तो जिम से तो सब इंट्रोड्यूस ही हो गए ना। आप कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करते हो, आप देखते होंगे कि लोगों के बाइसेप्स एकदम ऐसे मस्कुलर और ऐसे स्ट्राइप शेप के दिखते हैं, लेग्स एकदम स्ट्रांग दिखते हैं, एब्स। आपके क्लास में तो कई बच्चों को होगा, क्या बोलते हैं, एकदम फैसिनेशन होगा किससे, एब्स से। आई हैव द सिक्स पैक्स एब्स, आई हैव द बिग चेस्ट, बिग बैक, बिग शोल्डर्स। इन सब का मतलब क्या है आखिर? कि मेरी मसल्स क्या है, स्ट्रांग है। सो आज हम क्या पढ़ने वाले, मसल्स। तो मसल्स क्या होती है? मसल्स क्या होती है? छोटे छोटे फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉल्ड एज मसल फाइबर। जब बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ जुड़ जाए तो क्या बनती है, हमारी एक मसल बनती है। सपोज यू दिस इज द बाइसेप्स ऑफ माय हैंड। ओके, सो इसके बाइसेप्स जो है ना मेरे, उसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल क्या है, मसल फाइबर्स होगी। मसल्स फाइबर के बंच में क्या बनेगी, बंच मतलब बहुत सारे, सपोज बहुत सारे फाइबर्स एक साथ जोड़ दो तो क्या बनेगी, मसल्स बनेगी। तो ये मसल्स के अंदर छोटे छोटे क्या मसल फाइबर्स है। ओके, समझ में आ गया। तो हम आज पढ़ते कि मसल्स होती क्या है, दैट इज व्हाट मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं और उनका किस 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 प्रकार के होते हैं और उनका काम क्या होता है। सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ मसल्स विच आर लाइक व्हाट, फर्स्ट स्ट्रेटिएटेड मसल्स, सेकंड नॉन स्ट्रेटिएटेड मसल्स, थर्ड इज कार्डियक मसल्स। अब सर नाम से समझ में आ रहा है कार्डियक मसल्स, इसका मतलब कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट में ही होंगे। यस, इफ यू थिंक लाइक दिस यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्ट्रेटिएटेड मसल्स, स्ट्रेटिएटेड मसल्स में कैसा होता है, उनमें क्या होता है, स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनके बीच में क्या है, सेपरेशन सेपरेशन होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होते हैं। तो ये कहा होती है, हमारी जो बॉडी पोस्चर है हमारे, सपोज चेस्ट में बोल लो, हार्ट में नहीं चेस्ट में, हमारी बाइसेप्स की मसल्स, लेग्स मसल्स, एब्स, आपके हिप्स, आपके शोल्डर्स, आपके नेक, आपके पूरी बॉडी में क्या होते हैं, स्ट्रेटिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स। मतलब क्या है, स्मूथ स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिएटेड और सॉरी नॉन स्ट्रेटिएटेड और स्मूथ एक ही है। और स्ट्रेटिएटेड मतलब रफ, रफ मतलब दे आर लाइक, आई विल ड्रॉ द डायग्राम। अगर आपकी मसल्स इस टाइप से है, या एक रफ डायग्राम है समझ जाओ, ठीक है। आपकी मसल्स अगर इस टाइप से है, क्या समझ में आ रहा है कि सर स्ट्रिप्स टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स है, देखो बीच बीच में क्या है, स्ट्रिप्स है और क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड है। तो ये क्या है, स्ट्रेटिएटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी होगी, स्मूथ होगी, जिसमें कि कोई गैप गैप या फिर स्ट्रेटिएट मतलब बेसिकली रफनेस नहीं होगी, तो उनको बोलते हैं हम स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ काय में होगी, हार्ट में होगी और वॉल्स ऑफ हार्ट में होगी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमारा आज के टॉपिक की हेडिंग डाल लो आप लोग, दैट इज व्हाट, मस्कुलर टिश्यू। एवरीबॉडी वांट्स टू बी मस्कुलर, everybody want to be man. When I say everybody want to be man, can we define a definition of man as masculinity? Can we define a man as a masculinity? क्या तुम मर्द हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तुम्हें तो बोल देना यस आई हैव द मसल्स। पर साइंटिफिकली देखा जाएगा तो तुम तो गलत हो भाई। क्यों, मसल्स तो फीमेल्स में भी होती है। बट हैव यू सीन योर मदर, does she have the biceps, or any of your friend? Don't say
that any Instagram model have the muscles and abs. That is something different part. You have to train like that, okay? But then also, if you train also like that, तो भी वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे उतने मस्कुलर हो कि जितने के आदमी होते हैं, ठीक है? एक्चुअली इसके पीछे का साइंस ये है कि मेंस हैव द टेस्टोस्टेरोन, ओके? सो हमारी मसल्स ग्रोथ ज्यादा होते थे, वी हैव अ मस्कुलरिटी। मस्कुलरिटी मतलब हमारी मसल्स ज्यादा मोटी और मस्कुलर ग्रोथ ज्यादा होती है। बल्कि जबकि फीमेल्स में भी मसल्स होगी, मसल्स तो हर ह्यूमन बीइंग में, कुत्ते में मसल्स है, बर्ड्स में मसल्स है, एवरीबॉडी हैव मसल्स। बट जो हमारी मैन है या फिर मेल डॉग हो गया, ठीक है, या फिर मेल बर्ड हो गया, ठीक है, उनमें क्या है, मैस्कुलिनिटी ज्यादा है, यानी कि मसल्स की ग्रोथ वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन ग्रो योर बाइसेप साइज बाय इंक्रीजिंग एंड परफॉर्मिंग वेट्स एंड आल्सो बाय ईटिंग द गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरी अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके? बट फीमेल में क्या होगी, मसल्स की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दे हैव अ लोअर टेस्टोस्टेरोन एंड दे हैव द प्रॉब्लम नॉट इवन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दे हैव द व्हाट, एस्ट्रोजन, जिसके कारण उनमें क्या होता है, फैट ज्यादा होता है। अगर विमेन्स जिम जाती है, so there are very very good chances that they can reduce the chances of breast cancer, which is so something which is grown to a higher rate, okay? So just a small bit of knowledge to make you understand, okay? So muscles both male और female में होगी, हर इंसान में मसल्स होती है, ठीक है? तो आज से ये कोई नहीं बोलेगा कि ये जो मेरी मसल्स है इसलिए मैं मैन हूं। No, that's wrong. You're man because of your deeds. Okay? Something big motivational thought. जिसको समझ में आया, they are like, okay, you are growing good. पर जिसको समझ में नहीं आया वो तुम अभी भी बच्चे हो, ठीक है? तो मस्कुलर टिश्यूज क्या है? पहली बात, मस्कुलर टिश्यूज होते क्या है? होते कैसे? दे आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, ठीक है? लंबे, लॉन्ग फाइबर, they are long fiber cells, long fiber cells called muscle fiber and group of muscle fiber is called muscle, ठीक है? सो हमारी एक मसल्स कई टाइप के फाइबर से बनी होती है, ओके? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मैं देख लेता हूँ, यस इट इज प्रॉपर एंड आल्सो वर्किंग गुड। सो ये देखो मेरा बाइसेप्स है, ये क्या हो गया अभी, कॉन्ट्रैक्ट, शो योर बाइसेप्स, ऐसे शो करते हो ना तो क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी क्या है, रिलैक्स, तुम चलते हो, तुम्हारे लेग्स की मसल्स क्या है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है। आप चेस्ट, आप कोई भी मूवमेंट करो, देखो कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। सो मस्कुलर टिश्यूज कैन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब रिलीफ हो जाना, रिलैक्स हो जाना, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है? थर्ड पॉइंट, टाइप ऑफ मसल्स है, टाइप्स। फर्स्ट याद रखना है, स्ट्रेटेड, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड बोल लो या फिर स्ट्रिप्ड बोल लो, ठीक है? स्ट्राइटेड। सेकेंड इज स्मूथ, स्मूथ को भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन स्ट्रेटेड। थर्ड इज कार्डियक। स्ट्रेटिएटेड को हम स्केलेटल भी बोलते हैं। स्केलेटल क्यों? क्योंकि ये हमारे स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हड्डियों से जुड़े हुए रहते हो, तो उसको स्केलेटल या फिर स्ट्रेटिएटेड। चलो सबको इन डिटेल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल क्या पढ़ रहे हैं हम? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटन से जुड़े हुए मसल्स।
मतलब जो तुम हमारे बाइसेप्स दिखाते हो, चेस्ट दिखाते हो, लेग्स फ्लेक्स करते हो, मतलब जिम वाले लोगों को देखा होगा तुमने, वो हमारी अपनी बैक फ्लेक्स करते हैं, अपनी चेस्ट फ्लेक्स करते हैं, एब्स दिखाते हैं, अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, फोरआर्म्स दिखाते हैं, तो ये सब क्या है? स्केलेटल मसल्स है। तो पढ़ते हैं स्ट्रेटिएटेड मसल्स, इसी को बोला जाता है स्केलेटल मसल। स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। तो कुछ पॉइंट्स है मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद लिख दूंगा, ठीक है? दिस मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब क्या है? इनमें क्या होगा? एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। और अनब्रांच्ड मतलब क्या? ऐसे ब्रांच फॉर्म नहीं करेंगे, दे आर अनब्रांच्ड। मतलब क्या? एक मसल फाइबर है, उससे कोई दूसरी मसल फाइबर नहीं निकलेगी, से ये पॉइंट है। क्या है? लॉन्ग है, एंड इनमें क्या है? मल्टी न्यूक्लियटिक कंडीशन है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस है। और थर्ड पॉइंट इज व्हाट? दे आर नेवर अनब्रांच, दे आर अनब्रांच मतलब क्या? इससे एक मसल से दूसरी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। एक ट्री देखा, उसकी ट्रंक होती है, उससे क्या दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ब्रांच निकलती है, इसमें वैसा नहीं होता है, ठीक है? Each fiber is enclosed by a membrane which is called sarcolemma. Okay, I will explain. Cytoplasm is called sarcoplasm. These muscles get tired and need rest. देखो, तुम कभी भी खेलते हो, आफ्टर सम पॉइंट अगर तुम दौड़ रहे हो, देखो तुम थक जाओगे। इसका मतलब क्या? तुम्हारी लेग्स की मसल्स, तुम्हारी बैक की मसल्स, ओवरऑल तुम थक जाते हो। सो स्केलेटल मसल्स कैसी है? थकती है, ठीक है? वही तुम कार्डियक मसल्स करो, थकते हैं क्या? अगर कार्डियक मसल्स थक गए तो तुम कुछ नहीं जिंदा रह पाओगे बच्चा, ठीक है? इसलिए कार्डियक मसल्स नेवर रेस्ट, दे ओनली रेस्ट व्हेन यू आर डाइड, अबाउट टू डाई, मतलब व्हेन यू डाई, दैट इज द मोमेंट व्हेन कार्डियक मसल्स स्टॉप वर्किंग। ओके, these are voluntary muscles because these are under the control of one's will। मतलब क्या? क्या किया मैंने क्लैप किया। क्लैप के लिए मैंने अपने दिमाग से बाइसेप्स को बोला कि भाई तू क्लोज आ, शोल्डर को ऑर्डर दिया कि भाई यू परफॉर्म दिस मूवमेंट, एंड अपने हाथों को भी ऑर्डर दिया कि भाई टैप कर। इतने सारे ऑर्डर्स गए, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में था ना? यस, आई एम जंपिंग, दिस आर ऑल ऑफ माई अंडर माई माइंड कंट्रोल, सो दिस आर व्हाट? वॉलेंटरी। ओके, सो स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनका काम, इनकी कवरिंग को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। इनके अंदर जो फील्ड होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, इसलिए ये वॉलेंटरी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम लिख लेते हैं। और क्या? थकते हैं। सो स्ट्रेटेटेड मसल, स्केलेटल मसल्स, ठीक है? कहाँ का प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट पॉइंट, अटैच्ड टू स्केलेटल बॉडी, मतलब स्केलेटल बोन्स को अटैच होते हैं। सेकंड, वॉलेंटरी होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स। अब वॉलेंटरी मसल्स मतलब तुम समझ जाना कि क्या है? अपने कंट्रोल में है, ठीक है? थर्ड कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। दिखते कैसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें क्या होगी? ब्रांचेस नहीं आएगी, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? सार्को कवरिंग को बोलते हैं हम सार्कोलेवा लेमा। और जो फील्ड कैविटी होती है, कंटेंट, या फिर इसको ही क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स, इसको बोलते हैं हम सार्को प्लाज्म। अब सर ये दो पॉइंट जो है ना आपने एंड में लिखे, वो हमें समझनी है। तो देखो क्या होगा? इस टाइप की आपकी मसल्स है, ठीक है? ये अब मैं ये एकदम सपोज
ये आपको दिख रही है, इसके अभी अंदर क्या है मैं बताता हूँ। ये मसल फाइबर का ग्रुप है, दिस इज मसल्स। इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मसल फाइबर होंगे, इस टाइप से कुछ, ठीक है। क्या है ये, मसल फाइबर। अब इसके भी अंदर क्या होते हैं, और मसल्स का छोटे छोटे पार्ट होते हैं। मतलब ऐसा मानो, मैं ये 1x पे देख रहा हूँ, ये 2x पे देख रहा हूँ, ये 3x पे देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, वो हमें नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, मसल फाइबर। अब जब मसल फाइबर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मसल्स, मसल। ओके, इसके बाद क्या होगा, एक्टिन मायोसिन होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो, ये जो है ना, क्या, ये जो फाइबर है, ईच फाइबर इज, खुलना, ईच फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। तो जो मसल फाइबर है, सपोज ये तुम्हारा मसल फाइबर है, इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और ये जो मसल्स के अंदर देखो क्या होगा, साइटोप्लाज्म टाइप का कुछ होगा, फिल्ड कैविटी है, खाली तो नहीं होगा ना, खाली कैसे हो सकता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, सार्को। जैसे सेल में क्या होती है, साइटोप्लाज्म, वैसा मसल्स के बंच के, मसल फाइबर के बंच के अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। और फिफ्थ पॉइंट, दे गेट टायर्ड। अब जब टायर्ड होंगे तो क्या है, उनको रेस्ट भी लगेगा, ठीक है। विजिबल है सब कुछ। तो यहाँ पे हमारे स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्केलेटल मसल्स। चलो, अब देखो, हम देखते हैं कार्डियक मसल्स, कि सर कार्डियक मसल्स क्या है। कार्डियक मसल्स वो मसल्स है जो कि हमारे कार्डियक में होंगे। अब कार्डियक मतलब क्या होता है सर, कार्डियक मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट में स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल सिर्फ और सिर्फ कार्डियक सिस्टम मतलब हार्ट में ही होती है। ये हमेशा आपके खोपड़ी में याद रहना चाहिए। ये मत लिख के आना कि कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन माय लेग्स। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो अभी जाके पोगो देखे, मतलब 9th के बच्चे तो अभी भी पोगो देखते ही होंगे ना, आई गेस। यस, ओके बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, चलो सबसे पहला पॉइंट देख लो कि कार्डियक मसल्स का सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है। दे आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, only found in walls of heart। अब सबको तो पता होना चाहिए कि हार्ट की भी वॉल्स होती है। यस सर, बिल्कुल पता है। सेकेंड पॉइंट, क्या हार्ट तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या तुम्हारे कंट्रोल में है हार्ट? एक बार ऑर्डर दो अपने हार्ट को, रुक जा भाई, ये मेरे हार्ट रुक जा। क्या आएगा, सांस मत लो, देखो 10 मिनट रुक के देखो, मजा आएगा भाई। डू नॉट परफॉर्म दिस थिंग, डोंट स्टॉप, ओके। कोई नहीं रोकना अपनी सांसें, वरना कोई सो रोक वोक के बैठ जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, यू विल डाई। सो नो डू दिस स्टंट इन योर